राम राम जी भाई सारिया ने। तो कैसे हो आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हम चला रहे हैं आपके 45 दिनों के स्मार्ट वर्क का आज है दिन 15वां। चलो, आपको अगर 100 में से 100 लाने हैं, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए और जितनी भी 45 दिनों की सीरीज है वो देख कर चले जाना। आपके नंबर 90-100 के बीच में आएंगे और नंबर कटेंगे तो आपकी गलती से कारण कटेंगे, मेरी गलती से नहीं कटेंगे। या तो आप सवाल छोड़ के आओगे या गलत करके आओगे। और 45 दिनों की ये क्लास अगर पूरी तरह से देखते हो तो गारंटी है 90 से कम नंबर नहीं आने वाले और सवाल यहीं से छपने वाले सारे के सारे। संख्या बदल सकती है, इस बात का ध्यान रखना। चलो शुरुआत करते हैं आज आपके 15 दिन की। प्रश्न संख्या 1 का 15वां प्रश्न है मॉडल पेपर के अनुसार, और मॉडल पेपर में जो प्रश्न दे रखा है वो करवाते हैं, फिर अन्य सवाल लेंगे। चलो, सवाल दे रखा है एपी दे रखी है आपको पास में -3 -1/2 -2 का 11 पद होगा। आपको पूछा 11 पद, तो आपको पता है आपको पूछा 11 पद, यानी इसमें पहली बात तो देखो आपको ए क्या है। आप देखोगे प्रथम पद आपका है -3, प्रथम पद आपके क्या है -3। फिर आप देखोगे इसमें आपको ज्ञात करना है डी। क्या ज्ञात करना है आपको? डी। तो डी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसमें से ये घटाते हैं या इसमें से ये घटाते हैं। यानी आपका ये प्रथम पद A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है। या इसमें से ये घटाओ या इसमें से ये घटाओ। चलो, तो A2 - A1 करेंगे तो A2 आपका है -1/2। फिर करना आपको माइनस, क्या करना आपको? माइनस करना। माइनस क्या करना है? -3 करना। तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस का 3। अगर आप इसको सरल करोगे तो देखो 2 तिया होते हैं 6, 2 तिया कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये हो गए 6 बट्टा पूरा क्या आएगा यहाँ पर? 2 आएगा। 2 को 3 से गुणा किया 6, और 6 में से 1 गया, आपके बचेगा 5 और बट्टे में है 2, यानी आपका डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 5/2। क्या आएगा? 5/2। फिर आपको पूछा है 11 पद। क्या पूछा है आपको? 11वां पद, यानी A11 बराबर, A11 बराबर होता है आपका A + 10D। क्या होता है? A + 10D। कहां से आया कि ये फॉर्मूला आपके पास? सर AN बराबर, चूंकि AN बराबर होता है A + n - 1 × D। n का मान क्या लगाओगे? 11, तो 11 में से 1 गया, पीछे बचा 10 और D। अब ये मान लगाना आपको सीधा सीधा इस फॉर्मूले के अंदर। A आपके पास में दे रखा है -3 प्लस का प्लस 10 का 10 इंटू डी का मान आपके पास में 5/2। क्या है? 5/2। या तो आप 2 को सीधे सीधे काटो, 2 का भाग दो 10 में, या इन दोनों का गुणा करके 2 का भाग दो, जैसा आपको उचित लगे। अगर 2 का भाग दोगे 10 में 5 × 5 करोगे तो 25 आएगा। और मान लो ऐसा नहीं करते हो तो 10 × 5 करो 50, 50 में 2 का भाग दोगे तो भी 25 आएगा। यानी आपका यहाँ है -3 और यहाँ आ जाएगा 25। क्या आएगा? 25। और आपको पता है 25 में से 3 जाएंगे तो आपके आने वाला 22। ऑप्शन कौन सा होने वाला है? राइट होने वाला है। तो ये था मॉडल पेपर का सवाल। अब बात करते हैं कुछ अन्य सवालों के बारे में। बने रहे वीडियो के साथ, देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है तो सीधे सीधे परीक्षा में छपने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आगे है परीक्षा में छपने वाला सवाल। तो देखो किस प्रकार इसको करना। आपको दे रखा है कि 3, 8, 13, 18 में से कौन सा पद आपका जो होगा 78 होगा। चलो, एपी दे रखी 78 पद, मतलब कौन से नंबर पर 78 आने वाला है? जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये नंबर पर आ रहे हैं। पहले पर क्या आ रहा है? 3, दूसरे पर क्या आ रहा है? 30, 8 आ रहा है, तीसरे पर क्या 13 आ रहा है, चौथे पर क्या आ रहा है? 18। इसी तरह ये 78 है तो कौन से नंबर पर आएगा ये आपको पता करना है। चलो देखो, आगे बढ़ते, एक बार इसको ट्राई करो आप करने का, फिर करवाते हैं। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। चलो, ट्राई कर दिया होगा। अब बढ़ते हैं अब सवाल के अंदर। देखो आपको क्या क्या दे रखा है। आपको दे रखा है एक तो प्रथम पद, आप यहां से निकालोगे तो प्रथम पद आपका आएगा 3। क्या आएगा? 3। उसके बाद अगर सारवंतर निकालोगे तो 8 में से 3 गया, आपका डी जो आएगा वो आएगा 5। और ये अंतिम पद दे रखा है AN दे रखा है। आपको पूछा N, आपको क्या पूछा है? कौन सा पद, यानी N पूछा है आपको। क्या पूछा है? N इसने पूछा है। तो आपको पता है कि AN आपका दे रखा है 78। कितना दे रखा है? 78 दे रखा है। AN का फॉर्मूला आपको पता है, AN का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D बराबर आपका दे रखा है 78। बराबर आपका कितना दे रखा है? 78। अब मान लगाने कुछ नहीं, इसमें क्या करने, मान लगाने। A का मान लगाना है 3, प्लस का प्लस, n का n, माइनस का माइनस, 1 का 1 इंटू डी का मान आपको लगाना है 5 बराबर 78 का 78। अब 3 प्लस के है तो उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे आपके, तो n - 1 इंटू 5 78 - 3। चलो इसको घटाओ आप, 78 में से 3 जाएंगे तो आपको पता है 75 आएंगे। n - 1 का n - 1 इंटू 5 का 5 इक्वल टू, घटाओगे तो कितना आ जाएंगे आपके पास 75, और इंटू की संख्या जाएगी बट्टे के अंदर। तो n - 1 बराबर 75/5, और 5 का भाग आपको पता है इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें
15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 15 बार। और माइनस का वन आप उधर भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, और 15 और 1 हो जाएगा आपका 16। यानी आपका आंसर कौन सा है? स ऑप्शन में। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल को अच्छी तरीके से मिलाओ, यहाँ पर संख्या बदल सकती है। एग्जाम में सवाल इसी प्रकार का आने वाला है, तो ध्यान से देखना वीडियो को, फॉर्मूले अच्छे से पढ़ना। नहीं आती है तो घबराना नहीं, बहुत इजी प्रश्न है, अच्छे तरीके से समझाएंगे। चलो बढ़ते अगले सवाल की ओर। चलो देखो प्रश्न है आपके पास में, एपी दे रखी है 11, 6, 1 का अगला पद होगा। आपको पूछा अगला पद, आपको पता है ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, और ये आपका A3, आपको पूछा A4। आपको पता है A4 बराबर होता है आपका A प्लस 3D। क्या होता है? A प्लस 3D। चलो A का मान आप बताओ, A का मान यहाँ पर कितना है? A का मान 11 है, प्लस का प्लस 3 का 3 इंटू D का मान आप निकालोगे तो 6 में से 11 गए, आपके बचेंगे -5। कितने बचेंगे? माइनस के 5। 11 का आपका 11 आ जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ पे आपका माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, और 5 को आप 3 से गुणा करोगे तो आएंगे 15। और आपको ये तो पता ही है कि 11 में से 15 जाएंगे तो आपके आएंगे -4। ये ऑप्शन क्या होने वाला है? ब राइट होने वाला है। चलो सवाल अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर रखा होगा कि वीडियो आने वाले हैं सभी आपके पास में। चलो और कमेंट भी कर देना कि सर बहुत अच्छा, अच्छे तरीके से समझ आया, थैंक यू सर। चलो बढ़ते अगले सवाल की ओर। चलो आगे है परीक्षा में छपने वाला सवाल। एक एपी के 10 पदों का योग क्या है? यदि पहला पद 3 और अंतिम पद कितना दे रखा है? 33। चलो इस सवाल को, वीडियो को पॉज करो और सवाल हल करने की कोशिश करो। चलो ट्राई कर दिया होगा आपने। आपको दे रखा है देखो 10 पदों का योग। 10 पदों का योग मतलब ये दे रखा है आपको पदों की संख्या, एन। एन कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। आपको प्रथम पद दे रखा है, नहीं, ए कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। अंतिम पद यानी लास्ट पद एन दे रखा है आपका 33। आप कह सकते हो एल दे रखा आपको 33। आपको पूछा योग, तो आपको पता है एस एन का शॉर्ट फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस ए एन। जब भी आपको ए और ए एन दे रखे हो तो फॉर्मूला लगाना है ये वाला। चलो n का मान दे रखा आपके पास में 10 बट्टे में है 2, ए का मान आपके पास में 3 है, ए एन का मान आपके पास में 33 है। चलो देखो ध्यान से, 10 का 10 बट्टा 2 का 2 इंटू का इंटू 3 और 33 हो गए आपके 36। और आपको पता है कि 2 का भाग 36 में जाएगा 18 बार, और 18 को आप 10 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 180 यानी 180 आंसर। यानी 10 पदों का योग कितना आने वाला है? 180 आने वाला है। चलो बहुत ही अच्छा सवाल लगा हो, लाइक कर दो फटाफट। बढ़ते अगले सवाल की ओर। चलो देखो सवाल आ गया आपके पास में परीक्षा में छपने वाला, प्रथम 20 समप्राकृत संख्याओं का योग होगा। अब देखो सवाल क्या पूछा आपको? प्रथम 20 और उसने पूछा है समप्राकृत। आपको पता है प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती? 1 से, और खत्म कहां होती? अनंत तक। और इसने कहा है समप्राकृत, यानी आपकी पहली संख्या सम संख्या क्या होगी? इसमें 2 होगी, दूसरी क्या होगी? 4 होगी, फिर क्या होगी? 6। एपी बनेगी 2 4 6। और इसने पूछा है टोटल पद कितने? 20। यानी आपका ए होने वाला है 2, डी होने वाला आपका 2, और एन होने वाला आपका 20। आपको पूछा योग, योग मतलब एस एन। क्या पूछा है? एस एन पूछा है। तो आपके पास में बड़ा वाला फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको लगाना है ये वाला फॉर्मूला, ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कुछ नहीं, n का मान लगाना है। यहाँ n का मान बोलो कितना है? 20 बट्टे में क्या लगाना है? 2, 2 का 2, a का मान आपको कितना दे रखा है? 2 रखा है, तो 2 लगाओ यहाँ, प्लस का प्लस, n का मान आपको दे रखा है 20, तो यहाँ 20 -1 इंटू डी का मान दे रखा है 2, तो 2 लगा दो। चलो 2 का भाग 20 में जाएगा 10 बार, 2 दूनी आपके होते हैं 4, और 20 में से गया 19। 19 को 2 से गुणा करोगे तो 19 दूनी हो गए आपके 38। कितने हो गए? 38। और आपको पता है 38 और 4 होते हैं आपके 42। कितने होते हैं? 42। और 42 को किससे गुणा करना है? 10 से, और 42 को 10 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 420। क्या आने वाला है? 420। देखो जैसे ये सवाल सम प्राकृत का आया, वैसे सवाल ये विषम प्राकृत का आ सकता है, मतलब खाली 20 धनात्मक संख्याओं का आ सकता है, मतलब सवाल बनके कैसा भी आ सकता है। तो आपको तैयार रखना है, तैयार रहना है हर प्रकार के सवाल के लिए। फॉर्मूला आपको पता दिया होना चाहिए कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप, लेकिन आपको पहले 20 पद ज्ञात करना पड़ेगा, यानी ए 20 ज्ञात करना पड़ेगा। वो आप ज्ञात करोगे a प्लस 19 डी से, ठीक है। ए का मान लगाओगे 2 प्लस 19 इंटू डी का मान लगाओगे 2, तो 19 दूनी 38 और 2 हो जाएंगे आपके 40। फिर आप शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, उससे भी आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। चलो लगाते हैं। ए प्लस ए एन होता है, ए कितना है? 2, 2 और 40 कितने हो गए? 42।
चलो, और आपको ज्ञात करना पड़ेगा n/2 गुणे में 10 से गुणा करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, ये आएगा। शॉर्ट वाले फॉर्मूले से करोगे तो आंसर आपका क्या आने वाला है, यही आने वाला है। तो सवाल किस हिसाब से भी आप कर सकते हो। चलो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस सीरीज के साथ जुड़े हुए हो। इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले वीडियो सारे आपको मिल सके और हम ऐसे ही धमाल मचाकर बोर्ड में अपने जो 100 में से 100 वाला टारगेट है उसको प्राप्त कर सके। बने रहे हमारे साथ में हर वीडियो में। और अपने इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो लाइक तो कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। एक काम और करना है, आपके पास जितने भी आपके फोन में ग्रुप है उन सबके साथ शेयर कर देना, अपने सारे दोस्तों को भेज देना और कह देना 10वीं क्लास में कोई भी किसी भी कोने में बच्चा पढ़ रहा है उसके पास में ये वीडियो पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद आप सभी का। अब बात करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। धन्यवाद।